हेलो एवरीवन, I'm back with a new lecture और आज हमने बेसिकली देखनी है टेक्निक फ्री एक्सरसाइजेस की। टेक्निक बेसिकली जो डिज़ाइन की जाती है ना, वो मेजरली 4 स्टेप्स की बेसिस है। ठीक है, सबसे पहले है स्टार्टिंग पोजीशन, सेकंड आ जाती है आपके पास इंस्ट्रक्शंस, थर्ड आ जाती है आपके पास स्पीड एंड फोर्थ आ जाती है आपके पास ड्यूरेशन एक्सरसाइज की। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो ये है कि स्टार्टिंग पोजीशन आपने केयरफुली चूज़ करनी होती है अकॉर्डिंग टू पोस्चर एफिशिएंसी, या फिर आपकी जो प्रॉपर मूवमेंट की बेस है ना, आपने क्या मूवमेंट परफॉर्म करनी है उसके अकॉर्डिंग। लाइक अगर आपको लाइन पोजीशन में इजी लगता है वो मूवमेंट परफॉर्म करना और पेशेंट के लिए भी इजी है, तो आप उस पोजीशन में कराओगे। अगर आपको लगता है पेशेंट की एज इसमें है कि वो स्टैंडिंग पोजीशन में उसको मूवमेंट को कर सकता है, तो फिर आप स्टैंडिंग पोजीशन में कराओगे। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि पेशेंट की सिटिंग पोजीशन में मूवमेंट को ज़्यादा इजीली परफॉर्म हो सकती है और पेशेंट इजीली परफॉर्म कर सकता है, तो फिर आप सिटिंग पोजीशन की तरफ लेके जाते हो। तो स्टार्टिंग पोजीशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, विद दैट आपने दूसरी चीज़ क्या देखनी होती है कि आपको पोस्चर जो है ना, वो कितना एफिशिएंटली आपको उस मूवमेंट के लिए चाहिए, कितना इफ़ेक्टिव है उस मूवमेंट के लिए। तो ऐसे पोस्चर्स अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और वो पोस्चर किस पोजीशन के साथ कनेक्टेड है हमने ये देखना होता है। ठीक है, सो मेजरली हम ऐसी पोजीशन भी करते हैं जो बेसिकली हेल्प करती है हमारे पास मूवमेंट्स को इटसेल्फ हेल्प आउट करने में। और ये जब आप एक्सरसाइजेस को आगे सीखोगे तो आपके लिए आइडिया ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि हाँ अच्छा इस तरह से था, इस वजह से हम स्टार्टिंग पोजीशन इसको लेते हैं। ठीक है, और ये आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ गेन हो जाती है। ठीक है, सेकेंड थिंग इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन ऐसी दो कि पेशेंट का इंटरेस्ट भी बढ़े और उसकी कोऑपरेशन भी। ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि लाइक पेशेंट का इंटरेस्ट उस एक्सरसाइज में होगा तो वो डेली परफॉर्म करेगा, वरना वो परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, सेकेंड थिंग आपने ये चीज़ करनी है कि आपने उसकी कोऑपरेशन, ज़ाहिर सी बात है पेशेंट खुद परफॉर्म नहीं करेगा तो आप एक्टिव या फ्री एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेशेंट ने ज़्यादातर खुद परफॉर्म करनी है। आप इसको असिस्ट कर सकते हो टू सम एक्सटेंट, पर ज़्यादातर यही होता है कि फ्री एक्सरसाइजेज का मतलब यही होता है कि पेशेंट एक्टिव एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम आप पेशेंट को हेल्प कर रहे हो कि पैटर्न या पर्पस जो एक्सरसाइज का है उसको समझने में। ठीक है, तो दो तरह की अब ये इंस्ट्रक्शंस की बात होगी, एक तो इंटरेस्ट या कॉपरेशन में आप उसको हेल्प आउट करोगे, ऐसे इंस्ट्रक्शंस दोगे। सेकेंड आप उसको ये बताओगे कि इस एक्सरसाइज के पीछे का पर्पस क्या है, हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं और ये किस पैटर्न में परफॉर्म हो रही है। ठीक है, 2 चीज़ें। थर्ड हमारे पास आ जाती है स्पीड ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, अब स्पीड ऑफ एक्सरसाइज बेसिकली स्लो होगी जब हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन, जब आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब जब आप लर्निंग फेज में, जब अभी सीख रहा है पेशेंट एक्सरसाइज परफॉर्म करना, तो आप क्या करोगे, उसका स्लो रखोगे। ठीक है, उसके रिदम को स्लो रखोगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जितना पेशेंट इजीली परफॉर्म कर सकता है उसके रिदम, नेचुरल रिदम के साथ आप एडजस्ट कर जाते हो। सेकेंड थिंग, आप फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग हम लेटरली एडजस्ट करते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, पेशेंट की आप एक्सरसाइज प्लान को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड थिंग क्या होती है कि आप मेंटेन करते हो उस रिदम को कितने अच्छे तरीके से, कितनी रिपीटेशंस के साथ, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की कौन सी मूवमेंट आपने अचीव करनी है, एक्सरसाइज और पैटर्न और रिदम उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्थ थिंग आ जाती है ड्यूरेशन। ठीक है, डिपेंड करती है पेशेंट की कैपेसिटी के ऊपर। अगर तो पेशेंट इजीली अच्छी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकता है विदाउट एनी फटीग। ठीक है, फटीग स्टार्टिंग में तो पेशेंट को होती है एक्सरसाइज, क्योंकि आपने नई नई शुरू कराई होती है, लेकिन विद टाइम अगर वो फटीग बार बार ज़्यादा नहीं हो रही और नेचुरली वो अडाप्ट कर रहा है उस चीज़ को, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हो कि उसकी ड्यूरेशन को ज़्यादा कर देते हो। ठीक है, जैसे 3 बाउट्स पर एक्सरसाइजेज, अब उन्होंने कहा कि आप रेस्ट, शॉर्ट रेस्ट के साथ या एक्टिविटी के चेंज के साथ आप इससे ये कहते हो कि अवॉइड कर सकते हो फटीग, कि आप इजीली ये कर सकते हो सेशंस में डिवीजन कर दो। जैसे हम कोशिश करते हैं 10 रिपीटेशंस हो पर सेट। ठीक है, 10 रिपीटेशंस एक सेट का मतलब ये है कि 10 रिपीटेशन के बाद पेशेंट वेट करेगा, फिर थोड़ी देर उसको गैप देते हैं, रेस्ट टाइम देते हैं फॉर सम सेकंड्स। ठीक है, 30 सेकंड भी होता है, कुछ लोग से उससे कम भी देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, पेशेंट दोबारा से हम सेट्स को स्टार्ट करते हैं और फिर हम उसको एक्सरसाइज प्लान को एडजस्ट करते हैं। सेकेंड ओके, ये, and this is all for today. If you have any query, you can ask. And this is all for today. And in the next section, we are going to discuss the effects and uses of free exercise. Bye bye.